हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए टीचिंग मेथड्स टॉपिक का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 3 टीचिंग मेथड्स के बारे में। जिसमें फर्स्ट है स्किल लैब सिमुलेशन मेथड, सेकंड है डेमोनेस्ट्रेशन मेथड और थर्ड है रीडेमोनेस्ट्रेशन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारी वीडियो, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं वो है स्किल लैब या सिमुलेशन मेथड के बारे में कि ये क्या होता है। Skill lab simulation is a teaching method in which students practice nursing skills in a simulated clinical environment using mannequins, models or simulated patients instead of real patients। तो स्किल लैब सिमुलेशन एक टीचिंग मेथड होता है जिसमें स्टूडेंट्स रियल पेशेंट के बजाय मैनिक्विन्स, मॉडल्स या सिमुलेटेड पेशेंट्स का यूज करके एक क्लिनिकल एनवायरनमेंट जैसे सेटअप में अपनी नर्सिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करते हैं और उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं स्किल लैब या सिमुलेशन के फीचर्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट आता है स्टूडेंट्स यूज मैनिक्विन्स एंड मॉडल्स टू प्रैक्टिस स्किल्स। इस मेथड में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मैनिक्विन्स और मॉडल्स का यूज करके अपनी नर्सिंग स्किल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। स्किल लैब प्रोवाइड्स ए कंट्रोल्ड एंड सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट। स्किल लैब एक कंट्रोल्ड और सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है। द सेटअप सिमुलेट्स एक रियल क्लिनिकल सिचुएशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेटअप रियल क्लिनिकल सिचुएशन को सिमुलेट करता है ताकि जो स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो। टीचर सुपरवाइज एंड गाइड स्टूडेंट्स ड्यूरिंग प्रैक्टिस सेशंस। इस मेथड में जो टीचर्स होते हैं वो सुपरवाइज और गाइड करते हैं प्रैक्टिस सेशन के दौरान स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट आर अलाउड टू रिपीट प्रोसीजर्स अंटिल दे आर कॉन्फिडेंट। इस मेथड में स्टूडेंट्स को प्रोसीजर बार बार रिपीट करने की परमिशन दी जाती है जब तक स्टूडेंट है वो प्रॉपरली सीख नहीं जाए या फिर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाए। फीचर्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं स्किल लैब सिमुलेशन के एडवांटेजेस के बारे में, जिसमें फर्स्ट आता है स्टूडेंट डेवलप स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल स्किल्स थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिस। इस मेथड में जो स्टूडेंट्स है वो रिपीटेड प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल स्किल्स है वो अपने डेवलप करते हैं। इट इंक्रीजेज स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस बिफोर परफॉर्मिंग ऑन रियल पेशेंट्स। इस मेथड से क्या होता है, जो स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होता है रियल पेशेंट पर परफॉर्म करने से पहले। देयर आर नो रिस्क ऑफ हार्म टू पेशेंट ड्यूरिंग लर्निंग। इस मेथड में लर्निंग के दौरान जो रियल पेशेंट्स होते हैं उनको कोई भी रिस्क नहीं होता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मैनिक्विन्स डमी इन पर प्रैक्टिस करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड प्रोसीजर बेटर। लर्निंग बाय डूइंग से स्टूडेंट्स प्रोसीजर को बेटर तरीके से समझ पाते हैं। ऑल स्टूडेंट्स गेट ए स्टैंडर्डाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। इस मेथड से सभी स्टूडेंट्स को स्टैंडर्डाइज और यूनिफॉर्म लर्निंग एक्सपीरियंस है वो मिलता है। एडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं स्किल लैब या सिमुलेशन के डिसएडवांटेजेस के बारे में। स्किल लैब सिमुलेशन के डिसएडवांटेजेस के बारे में। सेटिंग अप ए स्किल लैब इज एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर रिसोर्सेज। स्किल लैब का जो सेटअप होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है। इट मे नॉट फुली रेप्लिकेट द रेस्पॉन्सेज ऑफ रियल पेशेंट्स। ये रियल पेशेंट्स के रेस्पॉन्सेज को पूरी तरह रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। ट्रेंड फैकल्टी आर रिक्वायर्ड टू गाइड स्टूडेंट्स इफेक्टिवली। इस मेथड में ट्रेन फैकल्टी की ज़रूरत होती है जो स्टूडेंट्स को इफेक्टिवली गाइड करती है। द मेथड टेक्स मोर टाइम कंपेयर टू थ्योरेटिकल टीचिंग। ये मेथड है वो थ्योरेटिकल टीचिंग के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा टाइम है वो कंज्यूम करता है। नॉट ऑल कॉलेजेस हैव वेल इक्विप्ड स्किल लैब फॉर प्रैक्टिस। हर कॉलेज में वेल इक्विप्ड स्किल लैब है वो अवेलेबल नहीं होती है स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस के लिए। स्किल लैब सिमुलेशन के बाद में सेकंड टीचिंग मेथड आता है वो है डेमोनेस्ट्रेशन मेथड। डेमोनेस्ट्रेशन इज ए टीचिंग मेथड इन विच द टीचर्स शो ए प्रोसीजर और स्किल स्टेप बाय स्टेप एंड स्टूडेंट्स केयरफुली ऑब्जर्व टू लर्न द करेक्ट मेथड। तो डेमोनेस्ट्रेशन एक टीचिंग मेथड होता है जिसमें टीचर किसी प्रोसीजर या स्किल को स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट्स को दिखाता है और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ध्यान से ऑब्जर्व करके करेक्ट मेथड और स्टेप्स हैं उनको सीखने की कोशिश करते हैं। इस मेथड का मेन एम होता है कि एक टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल स्किल्स है वो सही तरीके से समझाना और उन्हें सिखाना। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं डेमोनेस्ट्रेशन मेथड के फीचर्स के बारे में। द टीचर परफॉर्म द प्रोसीजर वाइल एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप। इस मेथड में जो टीचर होता है वो प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए हर स्टेप है वो स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करता है। स्टूडेंट ऑब्जर्व केयरफुली टू अंडरस्टैंड द टेक्निक। स्टूडेंट्स ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं टेक्निक समझने के लिए। रियल इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर डेमोनेस्ट्रेशन। इस मेथड में रियल इक्विपमेंट और मटेरियल्स है वो डेमोनेस्ट्रेशन में यूज होते हैं। इट इज मोस्टली ए टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड। डेमोनेस्ट्रेशन मेथड है ये मोस्टली टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड होता है। डेमोनेस्ट्रेशन इज सुटेबल फॉर टीचिंग प्रैक्टिकल स्किल्स टू बिगिनर्स। डेमोनेस्ट्रेशन मेथड्स बिगिनर्स को प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाने के लिए सुटेबल होता है। फीचर्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं डेमोनेस्ट्रेशन मेथड्स के एडवांटेजेस के बारे में।
स्टूडेंट्स गेट ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करेक्ट प्रोसीजर। इस मेथड के थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोसीजर का क्लियर अंडरस्टैंडिंग है वो मिलती है। इट रिड्यूसेज मिस्टेक्स बाय शोइंग एक्यूरेट स्टेप्स। इसमें क्या होता है, जो टीचर होता है वो स्टूडेंट्स को एक्यूरेट स्टेप्स है वो दिखाता है, जिससे जो स्टूडेंट्स है वो गलती कम करते हैं। द मेथड हेल्प्स इम्प्रूव स्किल्स एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। ये मेथड है वो टीचर की स्किल्स एक्यूरेसी और प्रेसिजन है उसको इम्प्रूव करता है। डेमोनेस्ट्रेशन मेक्स लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग फॉर स्टूडेंट्स। डेमोनेस्ट्रेशन से जो लर्निंग है वो इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग बन जाती है स्टूडेंट्स के लिए। इट इज़ स्पेशली यूजफुल फॉर बिगनर्स हु आर लर्निंग ए न्यू स्किल। डेमोनेस्ट्रेशन मेथड है वो बिगनर्स के लिए बहुत यूजफुल होता है जो न्यू स्किल सीख रहे हैं। एडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ डेमोनेस्ट्रेशन मेथड के बारे में। स्टूडेंट रिमेन मोस्टली पैसिव ड्यूरिंग द डेमोनेस्ट्रेशन। इस मेथड में जो स्टूडेंट्स है वो मोस्टली पैसिव रहते हैं डेमोनेस्ट्रेशन के दौरान, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस मेथड में एक्टिवली पार्टिसिपेट है वो नहीं कर पाते हैं। इन लार्ज ग्रुप सम स्टूडेंट में नोट सी क्लियरली। अगर क्लासरूम में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो सब स्टूडेंट्स है वो क्लियरली नहीं देख पाते हैं। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इज लिमिटेड अंटिल दे प्रैक्टिस देमसेल्व्स। डेमोनेस्ट्रेशन मेथड में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन है वो लिमिटेड होती है जब तक वो खुद प्रैक्टिस नहीं करते हैं। डेमोनेस्ट्रेशन सेशंस कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। डेमोनेस्ट्रेशन के जो सेशंस है वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं। स्टूडेंट्स डू नॉट गेट इमीडिएट हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। इसमें स्टूडेंट्स को इमीडिएट हैंड ऑन प्रैक्टिस नहीं मिलता है, क्योंकि पहले जो टीचर होता है वो उन्हें स्टेप बाय स्टेप है वो प्रोसीजर परफॉर्म करना सिखाता है, उसके बाद में ही उन्हें मौका मिलता है सीखने का। डेमोनेस्ट्रेशन मेथड के बाद में थर्ड टीचिंग मेथड आता है वो है रीडेमोनेस्ट्रेशन मेथड। Redemonstration is a teaching method in which students perform the procedure themselves after observing the teacher's demonstration, allowing teachers to correct mistakes and evaluate competency. रीडेमोनेस्ट्रेशन एक टीचिंग मेथड है जिसमें स्टूडेंट्स टीचर की डेमोनेस्ट्रेशन को ऑब्जर्व करने के बाद खुद प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। इससे टीचर्स स्टूडेंट के मिस्टेक्स करेक्ट कर देते हैं और उनकी कॉम्पिटेंस यानी स्किल्स है उसको इवालुएट करते हैं। रीडेमोनेस्ट्रेशन मेथड का मेन एम होता है जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रैक्टिकल स्किल्स है उनको इम्प्रूव करना। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं रीडेमोनेस्ट्रेशन मेथड के फीचर्स के बारे में। स्टूडेंट्स परफॉर्म द स्किल्स देमसेल्फ अंडर सुपरविजन। इस मेथड में जो स्टूडेंट्स है वो टीचर के सुपरविजन में अपनी जो स्किल्स है उसको खुद परफॉर्म करते हैं। इट फॉलोज द टीचर डेमोनेस्ट्रेशन ऑफ द प्रोसीजर। रीडेमोनेस्ट्रेशन मेथड टीचर की डेमोनेस्ट्रेशन के बाद में फॉलो किया जाता है। द टीचर ऑब्जर्व्स एंड इवालुएट ईच स्टूडेंट परफॉर्मेंस। इसमें जो टीचर होता है वो हर स्टूडेंट का परफॉर्मेंस है वो ऑब्जर्व और इवालुएट करता है। इमीडिएट फीडबैक एंड करेक्शन आर प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स। इस मेथड में स्टूडेंट्स को इमीडिएट फीडबैक और करेक्शन है वो प्रोवाइड किया जाता है टीचर के द्वारा। इट इज़ ए स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड प्रोमोटिंग एक्टिव लर्निंग। रीडेमोनेस्ट्रेशन मेथड है वो एक स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होता है जो एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करता है। फीचर्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेज ऑफ रीडेमोनेस्ट्रेशन मेथड्स के बारे में। स्टूडेंट डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स थ्रू डायरेक्ट प्रैक्टिस। इस मेथड से जो स्टूडेंट्स है वो अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स को डायरेक्ट प्रैक्टिस करके डेवलप कर सकते हैं। परफॉर्मिंग द स्किल बिल्ड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट्स। स्किल परफॉर्म करने से जो स्टूडेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होता है। एरर्स कैन बी करेक्टेड इमीडिएटली ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। इस मेथड में जो एरर्स आ जाते हैं उनको तुरंत करेक्ट किया जाता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के दौरान। द मेथड एंश्योर्स स्टूडेंट अचीव कॉम्पिटेंसी इन द स्किल। ये मेथड एंश्योर करता है कि स्टूडेंट्स कॉम्पिटेंस या स्किल्स है वो अचीव कर सके। एक्टिव पार्टिसिपेशन एनकरेज बेटर लर्निंग एंड रिटेंशन। इस मेथड से जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है उससे लर्निंग और नॉलेज रिटेंशन है वो बेटर होती है स्टूडेंट्स की। एडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेज ऑफ रीडेमोनेस्ट्रेशन मेथड के बारे में, कि जो रीडेमोनेस्ट्रेशन मेथड है उसके कौन कौन से नुकसान होते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है इट इज टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज ईच स्टूडेंट मस्ट परफॉर्म द स्किल। ये मेथड टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि हर स्टूडेंट को स्किल परफॉर्म करना होता है। रिक्वायर्स मोर इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज फॉर ऑल स्टूडेंट्स। रीडेमोनेस्ट्रेशन मेथड में ज़्यादा इक्विपमेंट और रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है सभी स्टूडेंट्स के लिए। नॉट सूटेबल फॉर एवरी लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ये मेथड बहुत बड़े ग्रुप्स के लिए सूटेबल नहीं होता है। अगर ज़्यादा बड़ा ग्रुप रहेगा तो क्या होता है कि जो रीडेमोनेस्ट्रेशन मेथड है वो बहुत ज़्यादा टाइम है वो कंज्यूम करेगा। सम स्टूडेंट में फील नर्वस वाइल परफॉर्मिंग द स्किल। कुछ स्टूडेंट है वो अपनी स्किल को परफॉर्म करते वक्त नर्वस फील कर सकते हैं। क्लोज सुपरविजन बाय द टीचर इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिवनेस।
स्टूडेंट्स में इफेक्टिवनेस के लिए टीचर का क्लोज सुपरविजन होना जरूरी होता है। यानी जब जो स्टूडेंट है वो रीडेमोनेस्ट्रेशन करता है तो टीचर है वो उसके पास में ही होना चाहिए, ताकि वो उसकी गलतियां है वो उसे बता दे और उसकी जो स्किल्स है वो भी इम्प्रूव हो सके। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया स्किल लैब सिमुलेशन, डेमोनेस्ट्रेशन और रीडेमोनेस्ट्रेशन टीचिंग मेथड्स के बारे में। आई होप आपको आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।